बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू मेरे स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 सीखेंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर फर्दर उस पर हम लोग कुछ न कुछ बहस करेंगे। क्वेश्चन है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस व्हेन टू डिफरेंट वेरिएबल्स आर फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे पास एक सिंगल ही वेरिएबल का फंक्शन होते हैं, देन हम लोग कहते हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। y एक फंक्शन t का बन रहा है, x भी। y और x दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और ये सिंगल वेरिएबल t के ऊपर डिपेंडेंट है, लिहाजा इस सूरत में हम लोग कहते हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। ठीक हो गया। अब ये तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं एक ही टाइप के पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है, तो ये है भी इम्पोर्टेंट, पेपर में आने के काफ़ी चांसेस भी होते हैं इनके। तो पहले हम लोग इनको 1 बाय 1 करके रीड करते हैं। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, यानी कि ये दो इक्वेशंस दी हुई है। यहाँ से हमने क्या करना है, कह रहा है कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये जो इक्वेशंस हैं वो कह रहा है कि ये मिल के क्या करती हैं, पैराबोला जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक हो गया। अब हमने यानी कि ये जो दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए तीसरी ये वाली इक्वेशन हमने बनानी है। तो देखो पहले पता होना चाहिए कि पैराबोला क्या होता है। असल में ये हमारे पास जो ये फिगर बनती है इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आप तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। जब भी आप पैराबोलिक इक्वेशंस को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो वो उनका यूं ग्राफ बनेगा। ठीक हो गया। तो अब इसको साबित भी कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें सॉल्यूशन है 1 का, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 280, इसको हमने नाम दे दिया 2 का। अब जरा गौर करें, यहाँ पर हमारे पास x और y t का फंक्शन है। ठीक हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, मैं इसको आपको टेक्निकली पॉइंट बताता हूँ। जब भी आपने क्या करना हो कि एक रिक्वायर फॉर्म बनानी हो, दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हो, तो जिस पर ये डिपेंडेंट होते हैं ना उसको हम लोग एलिमिनेट कर देना, तो बाकी की जो हमारे पास है वो रिक्वायर फॉर्म आ जाती। अब ज़रा चेक करें, ये दोनों t के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग ऐसा करते हैं 2 में से t की वैल्यू निकालते हैं, 1 में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 1 में से चूँकि t स्क्वायर आ रहा है वहाँ से आपके लिए कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा करें कि 2 को यूज़ करते हुए यहाँ से t निकाल लें। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 2, यहाँ से t अगर देखें तो y ओवर में 2a बन रहा है। ठीक हो गया। इसको पुट कर देते हैं 1 के अंदर, पुट t इज इक्वल टू y ओवर 2a इन 1। सो 1 हमारे पास है, x इज इक्वल टू a, और ये x इज इक्वल टू a और t की जगह क्या पुट करेंगे, y ओवर में 2a, ऊपर स्क्वायर भी है। ठीक हो गया। इसको मजीद फर्दर हल करेंगे तो x बराबर किसके हो जाएगा, a इंटू वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर है तो y का भी स्क्वायर होगा, 2a का भी स्क्वायर था तो 4a स्क्वायर होगा। ये वाला एक a इससे खत्म हो गया। सो बाकी जो 4a बचा है इसको हम लोग इधर इस साइड के साथ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax आ गया। सो चेक करें ज़रा, यही हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म थी पैराबोला की। ठीक हो गया। इसी तरह अब सेकंड भी हम लोग करेंगे। सेकंड जो हमारे पास दो इक्वेशंस दी है पैरामीट्रिक इक्वेशंस, वो कहता है रिप्रेजेंट करती हैं किसको, एलिप्स को करती। सो पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि एलिप्स क्या होती है। सो उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे करेंगे। बाकी जो ये तीनों पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 आएगा, वहाँ पर कोनिक सेक्शन, सो वहाँ पर डिटेल से हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो फिलहाल यहाँ पर फिगर्स को आप देख लें। ये जो हमारे पास एलिप्स होती है, ये आप चेक करें कि ये जो हमारे पास एक एग होता है उस जैसी शक्ल इसकी बनती है। ठीक होगा। तो इसको हम लोग एलिप्स का नाम देते हैं। सो जब भी आप ये वाली फिगर को इक्वेशन को ड्रा करेंगे, इसके ऊपर एक्स वाई पर ये वाली हमेशा फिगर बनेगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़रा हल करते हैं दूसरे पार्ट को। x इज इक्वल टू a cos थीटा, इसको 1 का नाम दे दिया। y इज इक्वल टू b
साइन थीटा, तो इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब देखिए हमने इक्वेशन कौन सी बनानी है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर 1 के, ये हमने इक्वेशन लेकर आनी है। तो आप क्या करें कि जो 1 है उसको भी देखिए, यहाँ पर एक्स ओवर ए चाहिए ना, तो आप ए को इधर डिवाइड कर दें क्योंकि ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह बी इससे मल्टीप्लाई और बी को इधर डिवाइड कर दें। तो यहाँ लिखे फ्रॉम 1 एंड 2। सो एक्स ओवर ए बराबर किसके हो गया, कॉस थीटा, वाई ओवर बी बराबर किसके हो गया, साइन थीटा। चलिए ये तो हमारे पास बन चुका है एक्स ओवर ए वाई ओवर बी। अब देखिए इनके ऊपर स्क्वायर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे और फिर ये ऐड हो रहे हैं, सो उसको बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड भी करेंगे। सो मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं यहाँ पर, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। जब स्क्वेयरिंग करेंगे सो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड पर स्क्वेयर होंगे और ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड पर ही ऐड होंगे, ठीक हो गया। और राइट पर क्या हमारे पास कॉस है, इसका स्क्वायर लिया और इधर राइट वाला कौन सा, इसका स्क्वायर लेकर ऐड कर दिया। सो हमें पता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके आ गया, 1 के। तो यही चीज़ हम लोगों ने जो इलिप्स की इक्वेशन थी वो हम लोगों ने बनानी थी, ठीक हो गया। अब हम लोग तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा भी बिल्कुल इसी तरह का पार्ट है। ये हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन जो हाइपरबोला की है वो बनानी। यहाँ पर क्या था, एडिशन था। एंड पर आपने क्या करना है, यहाँ चूंकि चीज़ वही होगी, यहाँ लिखना है स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पर साइन नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, सो क्या बनेगी, इधर सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वो हमारे पास 1 की इक्वल आएगा। तो चलते हैं उसको भी करते हैं। तो अब देखिए ये जब इक्वेशन आप एक एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ यूं करके बनेगी। ये जो हमारे पास फिगर बन रही है इसको हम लोग हाइपरबोला पढ़ते हैं, ठीक हो गया। सो एक्स हमारे पास किसके है, ए सेकंड थीटा, इसको आप 1 का नाम दें। y इज इक्वल टू बी tan थीटा, इसको आप 2 का नाम दें, ठीक हो गया। अब आप ऐसा करें कि 1 और 2 इन दोनों को यूज करते हुए x ओवर ए बनाए, फिर y ओवर बी बनाए, फिर उसके बाद स्क्वायर कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ लिखे फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या आ जाएगा, x ओवर ए बराबर सेकंड थीटा, y ओवर बी दूसरी को देखें तो y ओवर बी बराबर tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर लेंगे, फिर क्या हो रहे, सब्ट्रैक्ट हो रहे। तो यहाँ लिखते हैं स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक होगा। स्क्वायर भी लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, चूंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर नेगेटिव का साइन लिखूंगा, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर लिया तो सेकंड स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये भी किसके इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह 1 को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास है राइट साइड बन जाती है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास है